चलिए। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। बिहार चुनावों की गर्माहट को, उसकी तपिश को उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया जा रहा है। मामला यहां कुछ भी हो, दौरा किसी भी राजनेता का हो, लेकिन बात बिहार चुनाव पर ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। आज अखिलेश यादव गाजीपुर में थे। वैसे तो वो गाजीपुर अपनी पार्टी के विधायक अंकित भारती की शादी में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव के गाजीपुर जाने से उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर एक नई कवायद, एक नई राजनीतिक बिसात दिख रही है। और कैसे अखिलेश यादव का यह गाजीपुर दौरा ओम प्रकाश राजभर की धुकधुकी को बढ़ा रहा है। क्यों अखिलेश यादव के इस दौरे से ओम प्रकाश राजभर परेशान है, और आज के अखिलेश यादव के दौरे में ओम प्रकाश राजभर का कौन सा सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन उनके साथ मंच पर था, आज की खबर इन्हीं तमाम बिंदुओं के इर्द गिर्द। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला है ना, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक, आज गाजीपुर में देखने को मिला। पिछड़े तो अखिलेश यादव खुद है, ओबीसी में आते हैं, शिवपाल यादव उनके साथ थे। डी फॉर दलित, अंकित भारती जिनकी शादी थी वो दलित से, और रागिनी सोनकर भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंची थी। फिर आता है ए फॉर अल्पसंख्यक, अफजाल अंसारी, उनके बेटे मन्नू अंसारी और तमाम अंसारी परिवार और मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद थे। यानी कि आज गाजीपुर में पीडीए की चौपाल अखिलेश यादव की देखने को मिली। अब बात यह आपको समझाता हूं कि इस पीडीए की चौपाल में ऐसा क्या था जो अखिलेश यादव को गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में बड़ी मजबूत कंडीशन में लेकर आ रहा है। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा कि अखिलेश यादव जिस तरह गाजीपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे और उनका जो पहला जवाब था वो बड़ा महीन था, बड़ा बारीक था। उन्होंने कहा कि साल 2022 के विधानसभा चुनावों की जो रूपरेखा थी, यानी कि जो उनका कैंपेन शुरू हुआ था, वो इसी गाजीपुर से शुरू हुआ था। गाजीपुर के पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के जो नेता थे उस समय ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी ने सारी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। ओम प्रकाश राजभर तो पलटूराम हो चुके हैं, वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो इस बार अखिलेश यादव को यह बात पता है कि गाजीपुर से पूरे पूरब को साधना है, गाजीपुर से 27 का मिशन शुरू करना है, और गाजीपुर से ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं की पूरी राजनीति को सफा चट कर देना है, क्लीन स्वीप कर देना है। और इसी के लिए अखिलेश यादव का वहां पर जमावड़ा नेताओं के साथ नजर आया। मौका शादी का भले था, लेकिन अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक चाल, अपनी राजनीतिक बात कह गए। अफजाल अंसारी के साथ जिस गर्मजोशी के हिस्से में वो मिले, और अफजाल अंसारी जिस गर्मजोशी के साथ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से मिले, वो ये बताता है कि अंसारी परिवार को लेकर के जो तमाम बातें, जो तमाम चीजें कहीं बताई जा रही थी, वो सारी चीजें धता है, सारी चीजें खत्म है। अंसारी परिवार गाजीपुर, वाराणसी और तमाम पूरब के एक बड़े प्रभाव क्षेत्र में तमाम पॉलिटिकली चीजों को देखता है। अंसारी परिवार का बड़ा वजूद है, जलवा है। तो ऐसे में अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, उनका वहां पर रहना, मन्नू अंसारी का अखिलेश यादव के साथ साथ साए की तरह रहना, यह बताता है कि गाजीपुर में अखिलेश यादव का ये दौरा मुसलमानों के लिए एक बड़ी बात कह गया। वो भी ठीक उस समय जब मायावती मुसलमानों को लेकर कई बातों को कह रही हैं, मुस्लिम समुदाय की बैठकें कर रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को जो मैसेज कन्वे करना था वो कर गए। दूसरी बात, गाजीपुर में एक सीट है जहूराबाद, जहां से विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर। 2 बार से लगातार विधायक हैं, 22 में विधायक बने थे, और उससे पहले वहां पर जो चुनाव हुआ था 17 का, उसमें भी विधायक बने थे।
17 में वो बीजेपी के साथ थे, 22 में वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। 17 में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ जो चुनाव लड़ी थी वो थी शादाब फातिमा। जहूराबाद सीट पर ओम प्रकाश राजभर की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन है शादाब फातिमा। शादाब फातिमा इसी जहूराबाद सीट पर 2012 से 17 के बीच में विधायक रही हैं। शिवपाल यादव के खेमे की वो मानी जाती हैं। चूंकि 17 में आपको पता है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल और अखिलेश यादव की क्या चीजें रहीं, कितना मुश्किल रहा, इसलिए बात नहीं बन पाई। शादाब फातिमा को 17 में टिकट नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद 22 का जब चुनाव आया तब भी चीजें फ्रूटफुल नहीं हो पाई, तो शादाब फातिमा ने सपा छोड़ दी थी, वो बसपा से वहां प्रत्याशी हो गई। वो चुनाव हार गई थी। चूंकि समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे थे तो उनका जीतना तय था। लेकिन अब शादाब फातिमा वापस लौट आई हैं। शिवपाल यादव गाजीपुर पहुंचे तो शादाब फातिमा भी मंच पर नजर आई, अखिलेश यादव के साथ बैठी नजर आई, शिवपाल यादव के साथ बातचीत करती नजर आई। यानी कि शादाब फातिमा का गाजीपुर जहूराबाद पे मजबूत होना ओम प्रकाश राजभर के लिए बड़ी खतरे की घंटी है, और इस बात से ओम प्रकाश राजभर जरूर परेशान होंगे, ये बात समझिए। तीसरी बात जो गाजीपुर में अखिलेश यादव के दौरे पर देखने को मिली, वो मिली रागिनी सोनकर की नाराजगी खत्म करने वाली तस्वीर। जी हां, अभी तक बड़ी अटकलें चल रही थी कि रागिनी सोनकर और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर उनकी विधानसभा, उनकी लोकसभा में, मछली शहर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वहां से जो प्रिया सरोज हैं उनको टिकट दिया और वो चुनाव लड़ी, सांसद बन गई। रागिनी सोनकर कहती हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी। तब से ये बातें कही जा रही थी कि रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही हैं। लेकिन आज जब रागिनी सोनकर अखिलेश यादव के साथ खड़ी नजर आई, जब समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं से बातचीत करती दिखी, तो वो अटकलें, वो तमाम चीजें वहां से खत्म हो गईं। 3 बड़ी चीजें जो गाजीपुर के दौरे से अखिलेश यादव ने 27 के लिए फिट कर दी हैं, उनमें सबसे बड़ी बात थी अंसारी परिवार का साथ होना गाजीपुर और पूरब के लिए नए सियासी समीकरणों को बनाएगा। दूसरी बात, जहूराबाद विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव इस बार पूरा दम लगा देंगे। जब वो ओम प्रकाश राजभर को जिताने के लिए दम लगा सकते हैं तो उनको हराने के लिए भी दम लगा देंगे, और शादाब फातिमा उनकी सबसे बड़ी सिपह सालार होंगी। और तीसरी बात, रागिनी सोनकर जैसे नेताओं की जो नाराजगियां थी, वो सारी नाराजगियां इस मुलाकात से खत्म हो गई। हालांकि अखिलेश यादव ने तो बहुत सारी बातें कही बिहार में नीतीश कुमार को लेकर, और चाचा शिवपाल यादव को जो वो 20 स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें जगह ना मिलने को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। चाचा पर तो उन्होंने कहा कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, हेलीकॉप्टर एक ही है, कैसे जाएंगे, इसलिए चाचा का नाम नहीं है, चाचा बाद में वहाँ जाएंगे। अखिलेश यादव की बात सुनिएगा ज़रूर, आपको बड़ा मज़ा आएगा। नीतीश को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, छोटे छोटे चंक हम आपको सुनाएंगे। मैं जानता हूँ गाजीपुर की धरती समाजवादियों की धरती है, उन्हें हमें उसी मत से, उसी तरीके से, उससे बेहतर जिताएगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चाचा का नाम गायब, ऐसा आरोप लग रहा है। किसी चाचा का नाम गायब नहीं है, हमारे पास साधन कम है। चाचा को ले आए तो एक हेलीकॉप्टर और लेना पड़ता। बिहार बदलाव मांग रहा है। बिहार बेहतर, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाना चाहता है। इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था, और आज केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूँ, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है। जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी, और अखिलेश यादव के गाजीपुर दौरे और उससे जुड़ी हुई जो बातें हमने आपको बताई, इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है जो गाजीपुर में मुझसे छूट रहा हो आपको बताने के लिए, आप हमें बताइएगा। पूरब से, गाजीपुर से जुड़ी हुई जो खबरें आप अपने स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं जिसका वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, तो आप वो मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिए। कमेंट में वो खबर लिखिए, हम उस पर हमारी टीम से रिसर्च करा करके और उसकी खबर बना करके आपको ज़रूर बताएंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।